जीना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ, हर अपराधी और हर अपराध की खबर जान जाओ। पांडे, सृष्टि पांडे नाम है मेरा। याद रखना, अब कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा, सभी की खबर बनेगी और जुर्म पर कानून की जंजीरें जकड़ेंगी। जेनजी, ये नाम सुन सन 2000 से पहले पैदा हुए लोग थोड़ा सा खौफ खाते हैं, क्योंकि ये कब क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या कर गुजरेंगे, इसका कोई अंदाजा खुद इनको भी नहीं होता। ग्वालियर में 11वीं के लड़के ने बाहर वाले तो छोड़ दीजिए, खुद के घर वालों को ही मुसीबत पर डाल दिया। इस कदर प्लानिंग की कि घर वालों के साथ पुलिस भी गलियों की खान छानती रही। मुरैना के अमरपुरा गांव में एक लड़का अचानक घर से गायब हो जाता है। परिजन घबरा जाते हैं और उसकी तलाश शुरू करते हैं। जब वो नहीं मिलता तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। शिकायत दर्ज करवाकर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उनके पास एक फोन कॉल आता है। अबे सुन, तेरा बेटा मेरे पास है। अगर उसकी सलामती चाहता है तो 30 लाख रुपए तैयार रखियो। जगह और वक्त मैं बता दूंगा, लेकिन याद रहे, पुलिस को अगर बताया तो बेटा समझ लेना, गलती मत करिए। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं और इस कॉल के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस गुमशुदगी के बाद अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। हर तरफ तलाश और 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। लेकिन तभी एक गलती हो जाती है और यहीं से होता है किडनैपिंग का पर्दाफाश। किडनैप हुए लड़के के दोस्त के पास एक फोन आता है और वो परिजनों से बात करने के लिए कहता है। पुलिस को सूचना मिलती है तो वो उस फोन कॉल की लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन ग्वालियर की निकलती है। पुलिस तुरंत टीम बनाती है और उन्हें ग्वालियर भेज देती है। अंबाह थाना पुलिस के साथ साइबर टीम और एक अन्य टीम ग्वालियर की सड़कों पर छात्र की तलाश में जुट गई। लोकेशन मिली कि बहोड़ापुर इलाके में एक छात्र रुका हुआ है। पुलिस उस जगह पर पहुंची और छात्र के साथ 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ वो सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस कहानी में किडनैपिंग नहीं बल्कि एक शातिर बच्चे की साजिश थी। जानकारी के मुताबिक युवक अपने परिजनों से नाराज था। युवक के पिता ने उसकी हरकतों को देखते हुए उसकी कोचिंग बंद करा दी थी। गुस्से में आकर वो घर से 13,000 रुपए लेकर सीधा ग्वालियर पहुंचा, जहां उसने कुख्यात अपराधी बिट्टा जाटव से मिलकर उसके साथ इस अपहरण की झूठी कहानी लिखी और फिर उसी प्लान के तहत आगे बढ़ते गए। इस बालक ने ही प्लानिंग उनको बताई और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने यहाँ घर पे दोस्त के माध्यम से फिरौती का कॉल करवाया, लेकिन उसके पहले ही फिरौती का कॉल आने के 12 घंटे के भीतर इन सभी को उसको दस्तयाब कर लिया गया है और जो एक्यूज थे उसके साथी उनको भी कस्टडी में ले लिया गया है। ये कहानी न सिर्फ चौंकाती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में इस तरह का शैतानी दिमाग और साजिश आने वाले बड़े अपराध की दस्तक है। क्योंकि जो शख्स अपने घर वालों को ही लूटने के लिए इतना क्रिमिनल माइंड का इस्तेमाल कर सकता है, वो आगे क्या कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है तो परिजनों की देखभाल और अच्छे संस्कार की, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। पति पत्नी का रिश्ता बिजली के इन तारों की तरह होता है। अगर ये तार जुड़ते हैं
तो सही से बैठ जाते हैं तो वो इससे बिजली आती है, और अगर इन तारों का कनेक्शन सही से नहीं बैठता तो स्पार्क और पति की जान जाती है। आखिर क्या है पति पत्नी की ये बिजली कनेक्शन, देखिए। वो अपने पति से करती थी बेइंतहा प्यार। सौतन की एंट्री उसे नहीं आई रास। अपने पति को दी खौफनाक सजा, करंट लगाकर उतारा मौत के घाट। सुहाग की कत्ल की ऐसी वारदात है जिसे सुनने और देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये वारदात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र के अधौरा गांव की है। 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात को पुलिस को सूचना मिली कि पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा है और घर से चीखने की तेज आवाज आ रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस पहुंची तो घर से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोलकर पुलिस घर में दाखिल हुई और कमरे का मंजर देखकर सन्न रह गई। व्यापारी मनोज गुप्ता अर्धनग्न हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। शरीर पर चोट के निशान थे, करंट से भी जलाने के निशान थे। वहीं पास ही मनोज गुप्ता की पत्नी पार्वती गुप्ता बेसुध पड़ी थी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहां मनोज गुप्ता को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पार्वती गुप्ता का इलाज जारी है। पुलिस को पहली नजर में यह मामला हत्या का लगा, लेकिन हत्यारा कौन है इसका जवाब उसके पास नहीं था। सूचना पे थाना पुलिस कोतवाली दल बल के साथ तत्काल मौके पर रवाना हुए। तब तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा उसके बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान थे और उसको देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब हत्याकांड की जांच आगे बढ़ाई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को जानकारी मिली कि मनोज गुप्ता ने 4 साल पहले दूसरी शादी की थी और दूसरी पत्नी के साथ बलरामपुर के मकान में रहने लगा था। पहली पत्नी पार्वती गुप्ता को ये बात नागवार गुजर रही थी। वो अपने पति मनोज गुप्ता से विवाद करने लगी थी। साथ ही अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत पुलिस में की थी। घटना वाली रात पार्वती ने बहाने से अपने पति को घर बुलाया, विवाद करने लगी। साथ ही कहा कि वो उसे सौतन के पास नहीं जाने देगी, जिस पर उसके पति यानी मनोज ने कहा कि फिर उसे बांध कर रख ले। मौके की ताक में बैठी पार्वती ने मनोज गुप्ता के हाथ और पैर कपड़े से बांध दिए और फिर उसे करंट लगाकर मार डाला। 30 जुलाई की दरमियानी रात मृतक की पहली पत्नी, जिन्हें अपने सौतन की एंट्री पसंद नहीं थी, अपने पति को फ़ोन करके बुलाया कि घर की लाइट ख़राब हो गई है। यह सुनने के बाद जो मनोज गुप्ता है वो अपने पहले घर में पहुंचे पहली पत्नी के पास और उसके बाद लाइट बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन जो मृतक की पहली पत्नी है, जिसने योजना बना ली थी कि आज अपने पति यानी अपने सुहाग को ही ख़त्म कर देना है, अपने पति के हाथ पैर बांधते हुए उसने अपने पति को करंट लगाना शुरू कर दिया। जब पति जोर जोर से चिल्लाने लगा तो बाहर के कुछ लोगों को यह आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जो पुलिस की टीम है वहां पर पहुंची। पुलिस ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मृतक मनोज गुप्ता के हाथ और पैर बंधे हुए थे और वह अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस की टीम तत्काल मृतक मनोज गुप्ता और उसकी पत्नी, जिसने हत्या कारित किया था, वह बेहोश हो गई थी। पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेकर पहुंची। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। विवेचना के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ और फिर पुलिस को पता चला कि जो आरोपी महिला है, मृतक की पत्नी, उसे अपने पति की दूसरी शादी पसंद नहीं थी और यही कारण है कि उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मतलब मनोज गुप्ता की पत्नी ने अपने सुहाग को खुद ही नष्ट कर दिया, अपने सुहाग की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की टीम ने जो मृतक की पत्नी है पार्वती गुप्ता, उसे हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अपने ही हाथ से अपना सिंदूर मिटाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पार्वती गुप्ता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस वारदात से एक बार फिर साबित हो गया है कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर किसी तीसरे की एंट्री होती है तो कहानी किसी न किसी के खून से ही लिखी जाती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। तो देखा आपने
पत्नी का प्यार और नफरत का सिला। चलिए एक और कहानी बताते हैं। बलरामपुर वाली तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कत्ल और प्लानिंग में थोड़ी कच्ची निकली, लेकिन छतरपुर में बकायदा प्लानिंग हुई। बिजली के तार उलझे, पति का कत्ल हुआ और कोर्ट में केस भी खुद ही लड़ा गया। समझे कि नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। दो 2021 में छतरपुर के डॉक्टर नीरज पाठक की रहस्यमय मौत ने सभी को चौंका दिया था। केमिस्ट्री की प्रोफेसर उनकी पत्नी केमिस्ट्री की प्रोफेसर ममता पाठक ने पुलिस को बताया कि वो अपने बेटे के साथ झांसी गई थी और लौटने पर देखा तो पति मृत हालत में मिले। लेकिन पुलिस जांच ने इस कहानी को पलट दिया। पुलिस को मिले साक्ष्य चौंकाने वाले थे। ममता ने पहले अपने पति को नींद की गोलियां दी, फिर बिजली का करंट देकर उसकी हत्या कर दी। एक ड्राइवर का बयान, डॉक्टर नीरज की ऑडियो क्लिप जिसमें उन्होंने पत्नी की प्रताड़ना का जिक्र किया और ममता की पुरानी शिकायत ने केस को पुख्ता किया। पति पत्नी के बीच में एक विवाद के बाद जो है, लंबे विवाद के बाद एक केमिस्ट्री की जो प्रोफेसर थी पत्नी, उन्होंने जो है अपने डॉक्टर पति स्वर्गीय नीरज पाठक, उनका जो है हत्या के मामले में यहाँ पे एडीजे तृतीय द्वारा उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जो है उनके तर्कों से सहमत नहीं हुआ और उस सज़ा को माननीय उच्च न्यायालय ने उसको बरकरार रखा है और ये 29 जुलाई में अभी इसके संबंध में फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ममता ने एमपी हाई कोर्ट में खुद अपना केस लड़ा। एक पढ़ी लिखी केमिस्ट्री प्रोफेसर होने के नाते उन्होंने वैज्ञानिक दलीलें पेश की। रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी 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 सर। तो सर उनका दावा था कि पोस्टमार्टम में इलेक्ट्रिक बर्न और थर्मल बर्न का अंतर साबित नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम, क्योंकि लैब में जरूरी रासायनिक विश्लेषण नहीं किया गया। ममता ने कोर्ट में दावा किया एमसीबी और आरसीबी जैसे सुरक्षा उपकरण थे जिससे करंट से मौत संभव ही नहीं। लेकिन जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्र की खंडपीठ ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। साक्षियों और गवाहों के बयान के आधार पर 29 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। ममता की शातिराना साजिश और कोर्ट में उनकी वैज्ञानिक दलीलें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही, लेकिन कानून के सामने उनकी सारी चालाकियां नाकाम रही। नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी 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 सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम में उन्होंने कैसे कह दिया कि कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। ये केस न सिर्फ एक क्राइम की कहानी है बल्कि ये भी दिखाता है कि कितनी भी पढ़ाई लिखाई और शातिर दिमाग कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। अभिषेक सिंह सेंगर, IBC 24, छतरपुर। जैसा कि हमने कहा, समझ से परे हैं ये रिश्ते। अब जबलपुर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट या फिर किसी मीम में झगड़े होते देखे होंगे, होते ही रहते हैं। लेकिन किसी पोस्ट को लेकर या उस पर किए गए महज एक कमेंट को लेकर अगर कोई आप पर हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? सोचिए और देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए। ये शख्स किस तरह एक स्कूल में घुसकर चाकू निकालता है और एक स्कूली छात्र पर हमला कर देता है। ये घटना जबलपुर के सिम्बियोसिस स्कूल की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक स्कूल परिसर में चाकू लेकर घुसा। ये पूरी घटना पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर हुई एक पोस्ट से शुरू हुई।
स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र और सुहागी इलाके के एक शख्स के बीच सोशल मीडिया पर कहासुनी हुई। ये बात इतनी बढ़ी कि आरोपी युवक ने गुस्से में आकर स्कूल पहुंचकर छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के वक्त स्कूल में मौजूद टीचर्स ने तुरंत बीच बचाव किया और हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन हमलावर मौका देख वहां से भाग गया। स्कूल संचालक ने तुरंत आधारताल थाना पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर की हरकतें साफ नजर आ रही हैं, जिसके आधार पर उसकी पहचान सुहागी इलाके के एक युवक के रूप में। नाबालिग बालक के खिलाफ जो एक युवक आया था, मुंह में रुमाल बांधा हुआ था, चाकू लेकर आया था आपस में झगड़ा करने के लिए। इन दोनों का पहले इंस्टाग्राम पे कुछ विवाद हुआ है। इंस्टा आईडी में विवाद के चक्कर में ये घटना हुई है। इसमें पकड़बंदीबद्ध की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा विवाद किस तरह हिंसा का रूप ले सकता है, ये घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। स्कूल प्रशासन और पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हमलावर की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। वो गुमशुदा नहीं हुआ, वो खोया भी नहीं, तो फिर वो कहां गया? जांच शुरू हुई तो जांच में एक खौफनाक मामला खुलासा हुआ तो पता चला कि इस गुमशुदगी के पीछे छिपा था एक शक का जहरीला खेल। देखिए 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चली ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री। तारीख 7 जुलाई 2025, वक्त सुबह के 8 बजे। रायगढ़ के बाकर गांव पंचायत सचिव जयपाल सिदार अपनी कार में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, लेकिन उस सुबह जयपाल घर नहीं लौटे। उनकी गुमशुदगी ने परिजनों को बेचैन कर दिया। अगले दिन लैलूंगा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन यह कहानी सिर्फ गुमशुदगी तक सीमित नहीं। 30 जुलाई को धर्मजयगढ़ के सिसरिंगा जंगल में एक सड़ा गला शव की पहचान हुई जयपाल सिदार के तौर पर, जो पूर्व विधायक चक्रधर सिदार के छोटे भाई हैं। रायगढ़ पुलिस ने टेक्निकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच की सुई घूमी और पहुंची 3 युवकों शुभम गुप्ता, कमलेश यादव और मदन गोपाल सिदार। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस हत्या का मास्टरमाइंड था शिव साहू, जो बिलासपुर सेंट्रल जेल में एक दूसरे कत्ल के इल्जाम में बंद था। शिव को शक था कि जयपाल का उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध था। इस शक ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने पेरोल पर बाहर आकर 1 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। 7 जुलाई की सुबह जयपाल को पैसे के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया। उनकी ही कार में चलते वाहन में गमछे से उनका गला घोंचा। हत्या के बाद शव को सिसरिंगा घाटी में फेंक दिया। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने जयपाल का मोबाइल, कार की नंबर प्लेट और गमछे को नष्ट कर दिया। लेकिन सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। रायगढ़ पुलिस ने अपनी सूझबूझ और टेक्निकल जांच से सनसनीखेज सुपारी किलिंग का पर्दाफाश। एक शक, एक साजिश और एक बेगुनाह की जान। जयपाल सिदार की हत्या की यह कहानी न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि ये भी दिखाती है कि शक का एक छोटा सा बीज कितना घातक हो सकता है। गमछा से ये किया और मैं सामने बैठा था, ये भी पीछे था।
तो ये पहले गमछा किया, फिर मैंने रायगढ़ पुलिस की तारीफ करनी होगी जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हत्याकांड से कोई सबक लिया जाए? मेघनाथ भारती, IB को राय। ग्वालियर में जिला अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पन्ना के कृष्णगढ़ में संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 युवाओं को गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, जिसमें दोनों ने जुर्म कबूल किया। ग्वालियर में मुंगेली पुलिस को एक बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। मुंगेली पुलिस आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर ला रही थी। पुलिस के खाना खाने के दौरान आरोपी रफ्फू चक्कर हो गया। सरगुजा की दरिमा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा किया। 2 साल बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी अब भी फरार है। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।